इसके आगे जो एमसीक्यूज हैं वो 4 रह गए हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज करने का ना मजा आया तो आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद जो एमसीक्यूज है वो आपको बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगेंगे। ऐसे लगेंगे जैसे आपके सामने एक बिरयानी की प्लेट है और खाने वाले 2 बंदे हैं। लेकिन अगर आप उस बिरयानी की प्लेट को हाफ हाफ करके देखेंगे, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करके खाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। यार अब हम डिस्कशन करेंगे रैंक हमारे पास क्या होता है। याद रखें वजीर आजम का एक बहुत ऊंचा रैंक है, वजीर आला का बहुत ही नीचे वाला रैंक है। अगर हम दोनों के रैंक की बात करें तो वजीर आजम का एक अपर लेवल पे रैंक है और वजीर आला का एक लोअर लेवल पे रैंक है। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। यस यस यस, लास्ट एमसीक्यूज है, इसके बाद आपको भी छुट्टी, इसके बाद मुझे भी छुट्टी। अस्सलामुअलैकुम अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के जो एमसीक्यूज हैं वो याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। याद रखें यहां से 2 एमसीक्यूज आते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय n देन a हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। a के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है a, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फॉर्म हमारे पास क्या है? m मल्टीप्लाई बाय n देन a हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में किस अंदाज से लिखते हैं? m मल्टीप्लाई बाय n, m प्लस n, n माइनस n और m की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले देखें आपके पास क्या है? a एक मैट्रिक्स है, a इज अ मैट्रिक्स। हम क्या देते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 -3 1, ये आपके पास a एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप वो भी जानते हैं यार, ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या होती है? रो 1। इसी तरह ये हमारे पास क्या है? रो 2। इसी तरह वर्टिकल लाइन आपके पास क्या होती है? C1 और इसको हम क्या कहते हैं? C2 यानी कि कॉलम, ठीक है। अब देखें अब इसका जो ऑर्डर बनेगा वो आपके पास क्या है? 2/2 यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या लिखते हैं? रोज लिखते हैं। सेकंड नंबर पे हम क्या लिखते हैं यार? सेकंड नंबर पे हम कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो हम एक और सिंपल से डिनोट करते हैं m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि रोज पहले आएंगी कॉलम्स बाद में आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा? a वाला। ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू है 8 इज अ स्क्वायर, ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू है 8 स्क्वायर, ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू है 8 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यार यहाँ पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स का पता होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये आप समझ लें। इंशाल्लाह जितने भी बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं सारे हम फटाफट कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है द नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, ये हमारे पास क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि m ये रोज लिख रहा हूं इज इक्वल टू n आ जाए, यानी कि रोज आपके पास इक्वल आ जाए कॉलम्स के, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या है? जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। इसकी अगर मैं एग्जांपल आपके सामने लिख दूं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 1 0 0 1, ठीक है। मैंने क्या लिखा? यूनिट मैट्रिक्स में रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स हो, लेकिन जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल है वो सेम होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल से मुराद ये वितर डायगोनल इनके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी यूनिट मैट्रिक्स की तरह ही होता है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की जो मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 7 7 0 0। अब देखें यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल हैं वो क्या है? सेम होने चाहिए, और जो बाकी एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? 0। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन करना बनता है, तो यूनिट मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? स्केलर मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है?
डिफरेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल है ना ये 1 होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है ये 1 होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल है ये कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 1 1 की फॉर्म में है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर वो यूनिट मैट्रिक्स है। लास्ट में हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास रैंडमली क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की पहचान है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है, ब्रैकेट में आपके पास 8 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में आपके पास 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैट्रिक्स जो आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, ये देखिए ये है सिर्फ 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8, रोज में भी 8 है, कॉलम्स में भी 8 है। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आ जाए जिसकी रोज और कॉलम्स 8 बाय 8 आ जाए, 2 बाय 2 आ जाए, 3 बाय 3 आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसकी अगर हम 2-4 और एग्जांपल्स में आपको बता देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे 2 लिखा हो फॉर एग्जांपल, तो नीचे आपके पास चॉइसेस सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब 2 से क्या मुराद है, 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखा हो तो ये भी हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0 लिखा हो तो इसका भी मतलब क्या है कि ये भी आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई बाय m इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है। देखें, अगर आपके पास उसने किस फॉर्म में पूछा है, उसने आपसे पूछा है 1 मल्टीप्लाई बाय m का मतलब क्या था कि रोज होंगे, और n अगर यहां पे लिखता है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉलम्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा रो मैट्रिक्स। 7007 इज ये देखें, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है। अभी हमने प्रीवियस डिस्कशन की थी कि अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स होता है ना जो 0 के इक्वल आ जाए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इक्वल हो। तो जो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, फिर स्केलर मैट्रिक्स। इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स अगर मैं आपको बता दूं तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 1 होना चाहिए आपके पास। इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 देन द ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है, अगर मैं इसको हम करते हैं, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, ये इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। उन्होंने हमसे पूछा इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज को आपने चेंज कर देना है नंबर ऑफ कॉलम्स में। यहां पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 1, ठीक है, 2 1 5 2 3 2 1 1। ये देखिए ये आपके पास A एक ट्रांसपोज आ गया है, A का ट्रांसपोज आ गया। तो आप देखें अब ये क्या हुआ, ये हमारे पास रो 1 आ गई, ये रो 2 आ गई, ये रो 3 आ गई, ये रो 4 आ गई, ये C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये A वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज, यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आपने रोज को इंटरचेंज कर देना है कॉलम्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा या फिर डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए सिर्फ आपके मुझे चाहिए 2 मिनट। 2 मिनट मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे देंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझा दूंगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ये एक ही किस्म है इनकी, ठीक है। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल, अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखें, ये प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल जो होने चाहिए ये आपके पास नॉन जीरो नहीं होने चाहिए, ये आपके पास नॉन जीरो नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हाँ
एक भी वैल्यू आपके पास नॉन जीरो नहीं है तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने दो एग्जांपल्स दी हैं, ये देखें, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। सारी आइडेंटिटी जीरो हो जाए डायगोनल में, लेकिन एक ऐसी आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो नॉट जीरो होना चाहिए, तो वो हमारे पास डायगोनल की सेंस में यूज हो सकता है, जिसमें आपको पता है अपर जो नंबर्स हैं वो जीरो जीरो होते हैं और जो लोअर नंबर्स हैं वो भी आपके पास जीरो जीरो होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज, जब हम इस वाले फॉर एग्जांपल ये ए है, ये हमारे पास ए है, जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 1। कहने का मतलब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। 1 0 0 0 इज आ नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है? बताएं जरा इसका क्या आंसर होगा। 1 0 0 1 इज आ नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल है या स्केलर मैट्रिक्स है? हमने बात की थी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने अभी बात की थी, ये आपके सामने ही है, कि एक वैल्यू आपके पास नॉट जीरो नहीं होनी चाहिए, एक नंबर जो आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे डायगोनल अगर जीरो जीरो भी हैं तो चल जाएगा। अब देखें यहां पे अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां पे देखें ये जो नंबर है ना, ये देखें डायगोनल, इसका एक ऐसा नंबर है जो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बेशक याद रहे ये 2/2 है, तो ये स्केलर भी हो सकता है। स्केलर में हमें पता है स्केलर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, लेकिन जो इसका डायगोनल होता है वो सेम नंबर होते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप भी बाखूबी जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है जिसमें 1 1 आते हैं, ठीक है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 देन ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सबसे पहले याद रखें हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। यहां पे वो क्या कह रहे हैं, a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 हमारे पास रोज हैं और 4 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो जो हमने फाइंड करना है, ये देखें हमने फाइंड क्या करना है, a इंटू ए की ट्रांसपोज में जो आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगी वो क्या बनेगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। एक ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑर्डर ऑफ ए इंटू ए की ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, तो ए हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ए का ट्रांसपोज आया है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखें ये सिमिलर है, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ गई हमारे पास नंबर ऑफ रोज के, ठीक है। अब देखें तो जो रिमेनिंग हमारे पास इसका जो ऑर्डर बचेगा वो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आंसर इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 वाले एमसीक्यूज करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे काम छोड़कर आपने हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अगर आपको इसी तरह के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट एमसीक्यूज चाहिए, कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए जिसमें एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। चैप्टर नंबर 4 को दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज हैं, एक्सरसाइज 4.1 है, इसी तरह एक्सरसाइज 4.2 की कंप्लीट वीडियोस हैं, इसी तरह 4.3 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं, इसी तरह 4.10 है, 4.8 है, 4.8 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 13 चैप्टर भी दिखाऊं तो 13 चैप्टर में 13.1 की भी आपके मिल जाएंगी वीडियोस, 13.2 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको एमसीक्यूज भी चाहिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 के दिखा देता हूं, चैप्टर नंबर 1 के आपको कंप्लीट एमसीक्यूज मिलेंगे। इसी तरह अगर आपको आंसर के साथ एमसीक्यूज चाहिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, आंसर के साथ भी मिल जाएंगे, विदाउट आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे। अगर आपको ये लिंक लेना है, अगर आपको ये लिंक चाहिए तो ये लिंक की जो प्राइस है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट वीडियो जिसमें अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स होते नहीं है, ये आपको YouTube पर, या अगर मैं आपको YouTube पर अपनी प्लेलिस्ट भी दिखा दूं तो चैप्टर नंबर 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 10, यहां पे YouTube पर आपको हाफ वीडियोस मिलती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ
प्राइवेट नहीं होती, कुछ हाफ होती हैं, कुछ हाफ नहीं होती। लेकिन ड्राइव में अगर आपको ये लिंक चाहिए तो ये लिंक की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ जो हर एक स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल है, उसकी जो प्राइस है वो है आपके पास सिर्फ 300 रुपीज। 300 रुपीज में आपको कंप्लीट बुक के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। अभी जस्ट आपने क्या करना है, 0323451677 पर 300 रुपीज का जैस कैश करवाना है, जिसकी हेल्प से आपको मिलेगा कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 14.1, कंप्लीट वीडियो लेक्चर एग्जांपल 1.1 से लेकर 14.1 और कंप्लीट वीडियो लेक्चर एमसीक्यूज़ भी आपको कंप्लीट मिलेंगे 1.1 से लेकर 14.1 तक, और आपको कंप्लीट मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में एमसीक्यूज़ भी। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो सिर्फ 300 रुपीज का इस नंबर पर जैस कैश करवाना है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत से ये एमसीक्यूज बनते हैं, बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं, तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने ये एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियोज चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक लाजमी बाय करना है और दोस्तों को भी बताना है, ताकि वो भी इस ऑफर से फायदा उठा सके। सिर्फ 300 रुपीज है यार, 300 रुपीज कौन सा ज्यादा है। कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक के बटन पे लाजमी प्रेस करें। इफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, अगर हर एक मैट्रिक्स आपके पास अगर 0 आ गया, अगर हर एक मैट्रिक्स आपके पास, सॉरी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हर एक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो 0 है, तो आपके पास आंसर क्या होगा, नल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं ये आपको दिखा देता हूं कि हर एक एलिमेंट क्या है आपके पास, 0 0 0 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फिर नल मैट्रिक्स होगा। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम ए इज, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम ऑफ ए आपके पास क्या है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर आपके पास 5 होगा। यहां पर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने बताना क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपके पास फिर 4 वाला। इफ ए ब्रैकेट में आपके पास 5 2 3 4, देन ए का मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 20 14 एंड 6। इसमें सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं जी, ये मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है। हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, 5 2 3 4, लेट डिटर्मिनेंट 5 2 3 4। अब देखें, अब डिटर्मिनेंट्स हम कैसे सोल्व करते हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फोर्थ वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहां पे क्या आ जाएगा 5 4 20 माइनस 6, आंसर इज 14। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फिर हमारे पास 14। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के ए का डिटर्मिनेंट 1 ओवर के इंटू ए का डिटर्मिनेंट के की स्क्वायर इंटू ए का डिटर्मिनेंट 2 के इंटू ए का डिटर्मिनेंट। यार ये एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ के करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर वो बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं आपको इसका बता दूं तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं, हमने यहां पे अज्यूम किया कि ए आपके पास क्या है, A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखें, फाइंड आउट क्या करना है, हमने के ए की डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। के को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, के A11 के A22। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास का मतलब क्या है कि आपने इनके सराउंडिंग में सिर्फ स्ट्रेट लाइन शो कर देनी है। यहां से अब हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमने क्या लेना है, टेकिंग कॉमन के फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। जब हम रो 1 और रो 2 से कॉमन लेंगे तो k इंटू के कॉमन आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, K11 इधर आ जाएगा, K12 K21 A22, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब देखें, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करने लगा हूं, ठीक है। नीचे तो आपको मेरे फेस नजर आ रहा होगा। इधर से क्या हो जाएगा, k की स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपके पास k की स्क्वायर, और बाकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, A11
इधर आ जाएगा A12 A21 A22 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखिए ये सारी वैल्यू अभी हमने क्या अज्यूम की है, ये A, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, K A आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, K की स्क्वायर इंटू A की डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा K की स्क्वायर इंटू A की डिटर्मिनेंट। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, आप सबसे पहले देखें सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है जिसका आंसर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, जिसका आंसर 0 ना आए वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। ये आप देख सकते हैं मैंने आपको कर दिया है A, अगर आपके पास अगर कोई वैल्यू आ जाए, अगर आपके पास A एक वैल्यू आ जाए जो 0 ना हो तो वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। अगर किसी का आंसर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो आंसर है वो सिंगुलर यानी कि 0 आए तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या होगा, फिर बताएं जरा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो A का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इफ A हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में D B C A देन एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। अब देखें यहां पे आपके पास सबसे पहले A हमारे पास क्या है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हमारे पास क्या है, D है, B है, माइनस C है और A है। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, इसका हमने एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, फर्स्ट वाले डायगोनल की पोजीशन चेंज, A ऊपर चला जाएगा D नीचे आ जाएगा, और सेकंड वाले डायगोनल्स के सिर्फ हमने साइन चेंज करनी है। इसका जो एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आ जाएगा वो A माइनस B C D वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रहे यार ये एमसीक्यूज जो हम कर रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज पास्ट पेपर में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, और अगर आप यहां से तैयारी करते हैं यू विल गेन 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन एमसीक्यूज। अगर आपको मेरी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो वो टॉप पे देख सकते हैं, आप क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर्स इन ₹300 में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी हर्मिशियन, A कंजुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। अभी हमने ये पीछे फाइंड किया है, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, फिर A के इक्वल होगा, A कॉम्प्लेक्स के इक्वल, A कंजुगेट के इक्वल होगा, माइनस A के इक्वल होगा या A के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास A वाला। रैंक हमारे पास क्या है, 100010000 इज 1 आंसर है, 2 आंसर है, 3 आंसर है या 4 आंसर है। अब रैंक हमारे पास क्या होता है यार, अब हम डिस्कशन करेंगे रैंक हमारे पास क्या होता है। याद रखें वजीर आजम का एक बहुत ऊंचा रैंक है, वजीर आला का बहुत ही नीचे वाला रैंक है। अगर हम दोनों के रैंक की बात करें तो वजीर आजम का एक अपर लेवल पे रैंक है और वजीर आला का एक लोअर लेवल पे रैंक है। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये तो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स के केस में देखें तो रैंक हमारे पास क्या होता है, रैंक को हम कहते हैं, मैट्रिक्स में रैंक बताने के लिए हमें क्या चीज याद रखनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज अगर तो सारी की सारी रोज अगर तो 0 है तो उसका रैंक क्या होगा, 0। अगर एक रोज आपके पास नॉन जीरो नहीं है तो इसका रैंक क्या होगा, 1। अब देखिए ये देखें, ये आपके पास जो फर्स्ट वाली रो है इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो 0 नहीं है तो इसका मतलब इसका रैंक क्या हो गया, 1। और अगर जब हम सेकंड वाले रोज को देखें तो इसका रैंक क्या हो गया, 1। 1 + 1 इज 2, आंसर क्या आ गया, 2। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 103 इज, अब देखिए एक ही आपके पास रो है और इसका रैंक आपके पास क्या होगा, फिर 1। रैंक का मतलब क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद जो एलिमेंट की कंप्लीट रो है 0 तो उसका रैंक क्या हो गया, 0। लेकिन अगर 0 नहीं है तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह मल्टीपल रैंक हम बता सकते हैं। यस यस यस, लास्ट एमसीक्यूज है, इसके बाद आपको भी छुट्टी, इसके बाद मुझे भी छुट्टी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज क्या है, द ट्रिवियल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज। अब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन याद रखें, दो हमारे पास इक्वेशन होती हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हमारे पास नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या है और नॉन होमोजेनियस क्या है, बहुत ही आसान है। एक है आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन, एक है आपके पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन जिसमें ये सारी की सारी इक्वेशंस किसके इक्वल आ जाए, 0 के आ जाए तो वो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है।
और अगर आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज नन होमोजीनियस यानी कि नन जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो नन होमोजीनियस इक्वेशन है। द ट्रिवियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फिर, अब जरा मुझे बताएं। 1 0 0 होगा, 0 1 0 होगा, 0 0 1 होगा या 0 0 0 होगा। याद रखें होमोजीनियस इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0 0 0 ही होगा। अगर कोई इक्वेशन आपके पास सारी की सारी 0 0 के इक्वल आ जाए तो वो होमोजीनियस है, अगर कोई इक्वेशन आपके पास 0 0 के इक्वल ना आए तो वो नॉन जीरो होमोजीनियस इक्वेशन है। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक के कंप्लीट एमसीक्यूज। अगर आपको ये एमसीक्यूज अगर यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को अभी तक अगर आपने प्रेस नहीं किया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे लाइक के बटन को भी प्रेस करते जाएं और साथ साथ हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को भी सब्सक्राइब करते जाएं। अगर आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो यू विल बाय माय वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपको मिलेंगे एमसीक्यूज मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। याद रखेंगे एमसीक्यूज बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए, सारा कुछ लिखते हुए वीडियोस मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको चाहिए ये वीडियो लेक्चर्स हमसे बाय करें। सिर्फ 300 रुपीज के आपको मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, आपको मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, सारे के सारे आपको 300 रुपीज में मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 भी आप देख सकते हैं, एमसीक्यूज में भी है हमारे पास 11.1 भी ये आप देख सकते हैं, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। अगर हम इसी तरह चैप्टर नंबर 13 देखते हैं, चैप्टर नंबर 13.2 की भी कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप इससे मुस्तफीद होना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, अगर आपको मैथ्स की एक एक चीज समझनी है तो आपको सिर्फ 300 रुपीज में, अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर्स इन 300 रुपीज में, इस नंबर पर 300 रुपीज का आपने जैज कैश करवाना है और व्हाट्सएप पर आपको फ्री लिंक मिलेगा जिसमें आपके पास कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेज 1.1 से लेकर 14.1 तक एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, 1.1 से लेकर 14.1 तक, और कंप्लीट एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब करें, अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, नमाज पढ़ें, अल्लाह भी किया करें। यार जन्नत में जाना है कि नहीं जाना। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के कंप्लीट वीडियोस अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब करते हैं। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि यार आप लाजमी नमाज पढ़ा करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें। अगर 5 वक्त की नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट 1 वक्त की पढ़ना शुरू कर दें। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे भी दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।